अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इनवीएन। आज हम बात करेंगे आया सोफिया मस्जिद के बारे में। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद दुनिया की ये तारीखी इमारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये इमारत 900 साल तक चर्च, 500 साल तक मस्जिद, 85 साल तक म्यूज़ियम रही और अब एक बार फिर इसे मस्जिद का दर्जा देकर नमाजियों के लिए इसे खोल दिया गया है। अब 934 से पहले 500 साल की तरह हर रोज़ इस मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं हर तरफ गूंजेंगी। इस इमारत को 537 को बतौर चर्च तामीर किया गया था और ये बाज़ंतीनी तर्ज तामीर के शाहकारों में से एक है। अब तक ये इमारत बहुत बार अपनी इज्तिमाई हैसियत तब्दील कर चुकी है। सबसे पहले इसे मशरक़ी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फिर 1204 में सलेबियों ने इसे रूमी कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया। 1261 में इसे दोबारा ऑर्थोडॉक्स चर्च बना दिया गया। फिर 1453 में उस्मानियों ने जब इस्तांबुल फतह किया तो इस इमारत को मस्जिद में बदल दिया गया। जब 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतिनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और अकीदा असाइयों ने इसी कलीसा में इस ख्याल से पनाह ली थी कि कम से कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब लोगों ने इस चर्च में पनाह ले रखी थी और पूरी इमारत हजूम से भरी हुई थी। वो ज़माना दराज से इसे लाहौती इमारत समझते आए थे और उन्होंने एक छोटी सी बिशारत सुन रखी थी जिसके मुताबिक जब तुर्क दुश्मन इस सतून यानी कुस्तुनतीन सतून के पास पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और इसको सल्तनत के एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त इसी सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फ़ौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रूमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। कलीसा में जमाई ईसाइयों का हजूम आखिरी वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अंदर दाखिल हो गया और सबकी जान, माल, मजहबी आज़ादी की ज़मानत दे दी। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। चुनांचा इसी रोज़ शहर फतह हुआ और इस सरजमीन पर पहली बार नमाज ज़ोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुम्मा भी वहीं पढ़ा गया। कुस्तुनतिनिया चूँकि सुल्तान के फतह से सुलह की पेशकश के बाद बतौर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को साथ रखने के पाबंद ना थे। इस वक्त तक आया सूफिया चर्च सिर्फ मजहबी रसूमात की इबादत गाह नहीं थी, बल्कि वो एक सियासी और अस्करी मरकज़ भी था जहाँ मसीही जंगों के मंसूबे तश्कील पाते थे और पादरियों के ज़रिए इन मसीही हुक्मरानों और बादशाहों को मुत्तहिद किया जाता था। फतह कुस्तुनतिनिया के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फ़ौरी तौर पर कोई जगह ना थी, इसलिए सुल्तान ने फिरदौस कलीसा के इस तारीखी मजहबी मरकज़ को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चनाचे सुल्तान ने इस इमारत की आसपास की ज़मीन को अपने ज़ाती माल से ख़रीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के मुंतज़मीन को अदा की। इस खरीदो फ़रोख्त के दस्तावेज़ आज भी तुर्की के दांदलोकोबत अलकारन में मौजूद हैं। आया सोफिया की इमारत फ़तह कुस्तुनतिनिया के बाद से 500 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल तुर्की का सरबराह बना तो इसने 1934 में मस्जिद को बंद करके अजायब घर में तब्दील कर दिया। तब से ही तुर्की में 3% लोगों ने किसी न किसी सूरत में मस्जिद को दोबारा बहाल करने की तहरीक शुरू कर दी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। 1985 में यूनेस्को ने इस इमारत को आलमी विरसा करार दे दिया। इसके बाद 13 मई 2014 को तुर्की में एक तंजीम ने मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने की मुहिम शुरू कर दी। नौजवानों की इस तंजीम ने इस मकसद के लिए 1 करोड़ 50 लाख मुसलमानों से मस्जिद की बहाली के लिए दस्तावेज़ करवाए ताकि हुकूमत पर मस्जिद की बहाली के सिलसिले में दबाव डाला जा सके। लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने इस इमारत को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने से इनकार कर दिया। साल 1994 में तैयब अर्दगान जब इस्तांबुल के नाजिम के इंतखाब लड़ रहे थे तो उन्होंने इस इमारत को मस्जिद के लिए खोलने का वादा किया। तब से वो इसकी कोशिश में लगे हुए थे। मस्जिद की बहाली के सिलसिले में अदालत में एक केस भी चल रहा था। ताहम 10 जुलाई 2020 में तुर्की की आला अदालत कौंसिल ऑफ स्टैटिक्स की जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के दौरे हुकूमत 1934 में इस वक्त की अदालत का जाली हुक्मनामा जिसके तहत मस्जिद को म्यूज़ियम बना दिया गया था ख़त्म कर दिया
और आया सूफिया को दोबारा सरकारी तौर पर मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया। 24 जुलाई 2020 को आया सूफिया में बाकायदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान समेत इनके काबीना के अरकान और लाखों लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा की। इस तारीखी मौका पर तैयब अर्दोगान ने कुरान पाक की तिलावत भी की। आया सूफिया के सामने एक खूबसूरत चमन है। इसके बाद इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ वो पत्थर नस्ब हैं जहाँ पहरेदार खड़े हुआ करते थे। अंदर वसी हाल है जो मुरब्बा शक्ल का है। इसकी वसअत शुमालन जनूबन 235 फीट है। बीच के गुंबद का कुतर 107 फीट है और छत की ऊंचाई 185 फीट है। पूरी इमारत में 170 स्टोन्स हैं। चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली नहायत खुशखती से लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ 2 खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर अरबी खतूत में लिखा हुआ है। इस तरह की इमारत को देखने के लिए हर साल लाखों लोग तुर्की चले आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।